माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के भी स्वागत है। तो आज मैं फिर से आप लोगों को जो पॉलिटिकल साइंस है सब्जेक्ट उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। उसमें चैप्टर नंबर 2 का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। मैं सेकेंड वीडियो की ओर जा रहा हूँ। तो चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली। जैसा कि लिखा हुआ है, सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली। सत्ता में किस तरह से कंप्रोमाइज कर करके उसकी प्रणालियों को बढ़ाया जाता है, उसके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। और उसमें मैंने बहुत हद तक आपको पढ़ा दिया था, जैसे सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हो, ठीक है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी होती है। ये सब टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी पहले वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया हूँ। आज मैं आपको सत्ता की क्षैतिज वितरण क्या होता है उसके बारे में पढ़ने के लिए लेके जा रहा हूँ। देखते हैं बाबू ध्यान से, क्या करा है कि सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या होता है। सत्ता का क्षैतिज वितरण, आंसर लिखिएगा इसके बारे में। सरकार के विभिन्न अंगों, सरकार के विभिन्न अंगों, सरकार के विभिन्न अंगों, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, सत्ता का बंटवारा, सत्ता का बंटवारा एक ही स्तर पर, एक ही स्तर पर होता है, एक ही स्तर पर होता है जिसे, एक ही स्तर पर होता है जिसे सत्ता का, क्षैतिज वितरण, जिसे सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है, कहा जाता है, सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। ध्यान देना बाबू, कह कि सत्ता का क्षैतिज वितरण से आप क्या समझते हो, और आपको क्षैतिज का मतलब क्या होता है, तिरछा ना, मैथ की भाषा में उसको क्या बोलते हैं, तिरछा, ऐसे ऐसे होना चाहिए क्षैतिज ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि सत्ता का क्षैतिज वितरण कैसे होता है। वितरण का मतलब होता है बंटवारा। पॉलिटिक्स में किस तरह की सीटों का बंटवारा होता है इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो कह रहा है कि यहाँ पे सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा एक ही स्तर पर होता है, जब होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। और आपको मैंने बताया था कि सरकार के कई अंग होते, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ऐसे पढ़ाए थे ना। चलिए हाँ, तो आगे इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आगे क्या करा, आगे लिखोगे बाबू, इसमें आगे जो हो जाएगा आपका, इसके बारे में नोट करके लिखोगे। इसके बारे में लिखिएगा अगला पॉइंट, इसी में लिखोगे अगला पॉइंट, लिखोगे सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता का क्षैतिज वितरण को नियंत्रण और संतुलन, को नियंत्रण और संतुलन की भी व्यवस्था कहा जाता है, की भी व्यवस्था कहा जाता है, की भी व्यवस्था कहा जाता है। देखो बाबू, ये जो आप देख रहे हो सत्ता का जो क्षैतिज वितरण है, इसको और भी एक नाम से जानते हैं, जिसका नाम है नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था ना। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था, इसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सत्ता का क्षैतिज वितरण का और क्या नाम है ना, एक और क्या नाम है, उसको नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी बोलते हैं, कमांड ना। चलिए अगला लिखोगे, अगला इसमें लिखोगे, एक पॉइंट और लिख लीजिए, लिखोगे सरकार के एक स्तर पर,
सरकार के एक स्तर सरकार के एक स्तर पर सत्ता के बंटवारा एक स्तर पर सत्ता के बंटवारा से किसी एक अंग के पास किसी एक अंग के पास सत्ता का जमाव एवं उसके दुरुपयोग की संभावना खत्म हो जाती है। संभावना खत्म हो जाती है। सरकार हर एक अंग दूसरे पर नियंत्रण रखता है। दूसरे पर क्या रखता है बाबू? दूसरे पर नियंत्रण रखता है। अब देखिए, मैंने बताया था उस दिन कि सरकार के कई अंग होते हैं, तो सब विभाग का क्या होता है, अलग अलग काम होता है। जैसे न्यायपालिका का काम है कि न्याय व्यवस्था को सुधारना ना, कार्यपालिका का अपने कार्य को विस्तार करना, ठीक है। तो ये सब मैंने तमाम जो उनके अंग बताए थे सरकार के, सब के अलग अलग क्या होते, काम होते ना, उसके क्या होते, कार्य होते हैं। वही कह रहा है यहाँ पे, सरकार के एक स्तर पर सत्ता के बंटवारा से किसी एक अंग के पास सत्ता का जमाव एवं उसके दुरुपयोग की संभावना खत्म हो जाती है, ठीक है। सरकार हर एक अंग दूसरे पर क्या होता है, नियंत्रित रखता है। सरकार क्या करती है कि जितना भी अंग है सरकार के, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब पे क्या करते हैं, वो अपना नजर बैठाए रहती है कि कोई गलत तो नहीं कर रहा है ना, उसका कमांड। जैसे अभी देखो बिहार में या भारत की बात करो, गृह मंत्री का पोस्ट है, गृह मंत्री विभाग है ना, रक्षा विभाग है ना, ये सब व्यवस्था को सरकार क्या करते हैं, अपने कमांड में रखती है, अपने नियंत्रण में रखती है, उसका देखरेख करती है, ठीक है। चलते आगे देखते हैं। आगे कर रहा है यहाँ पे, अगला जो टॉपिक हो जाएगा सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। अगला जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा सत्ता का ऊर्ध्वाधर। सत्ता का क्या हो जाएगा बाबू? ऊर्ध्वाधर। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण लिखोगे। सरकार की विभिन्न स्तरों पर सरकार की विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है। जिसे सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर वितरण
कहा जाता है, कहा जाता है। देखो बाबू, यानी सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण किसको कहते हैं? एक तरह की सरकार की विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है, जिसे सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। सरकार का क्या होता है? बंटवारा जो होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कई स्तरों पे होता है ना। तो ऐसे व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। ठीक है, चलते आगे। अगला लिखोगे, अगला लिखिएगा नू, ऊर्ध्वाधर लिख लिया ना। अगला लिखोगे, राजनीतिक दल किसको कहते हैं? अगला टॉपिक क्या हो जाएगा? राजनीतिक दल। टॉपिक हो जाएगा राजनीतिक दल। राजनीतिक दल, तो राजनीतिक दल देखते हैं, राजनीतिक दल हम किसको कहते हैं? तो करा क्या, आप लिखिएगा, लोगों की ऐसी संगठन, लोगों की, लोगों की ऐसी संगठित समूह, लोगों की ऐसी संगठित, संगठित, लोगों की ऐसी संगठित समूह, लोगों की ऐसी संगठित समूह जो लड़ने और जो लड़ने और जो लड़ने और राजनीतिक सत्ता, जो लड़ने और राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता हासिल करने, राजनीतिक सत्ता हासिल, हासिल करने के उद्देश्य, हासिल करने के उद्देश्य, हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है, से काम करता है, से काम करता है, उसे राजनीतिक दल कहते हैं, उसे राजनीतिक दल कहते हैं, उसे राजनीतिक, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे राजनीतिक दल कहते हैं। देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि राजनीतिक दल हम कहते हैं किसको है? तो कह रहा है कि लोगों की ऐसी संगठित समूह जो लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। राजनीतिक दल किसको कहते हैं? बहुत सारा ऐसे पार्टी देखोगे, दल देखोगे जो लड़ाई झगड़ा करता है और सोचता है कि मैं राजनीतिक की जो पोस्ट है उसको पार्टिसिपेट करे, अर्थात उसमें कुछ पोस्ट मिल जाए, दबदबा रहे मेरा। तो ऐसे दल को हम राजनीतिक दल भी कहते हैं। पॉलिटिकल नहीं करता तो पॉलिटिक्स कर रहा है, आप राजनीति करता है क्या, बोलता है ना अपने समाज में। तो ऐसे दल को हम क्या बोलते हैं बाबू? ऐसे दल को राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं। डाउट्स? चलते आगे। अगला जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गठबंधन की राजनीति क्या होती है। अभी भारत में गठबंधन की सरकार है ना, अंडे भारत में भी गठबंधन की सरकार है ना, दो इंजन। लिखोगे गठबंधन की राजनीति, गठबंधन, गठबंधन की राजनीति, गठबंधन की राजनीति। गठबंधन की राजनीति क्या होता है? कह कि जब दो या दो से अधिक दल, जब दो या जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक दलों, जब दो या दो से अधिक दलों आपस में मिलकर, आपस में मिलकर, आपस में मिलकर, जब दो या दो से अधिक दल आपस में मिलकर चुनाव लड़ती है, चुनाव लड़ती है, चुनाव लड़ती है तो, चुनाव लड़ती है तो उसे, उसे गठबंधन, उसे गठबंधन
की राजनीतिक, उसे गठबंधन की राजनीति कहते हैं। गठबंधन की राजनीति कहते हैं। गठबंधन की राजनीति कहते हैं। यानी बाबू ध्यान देना क्या कह रहा है, देखो वो कह रहा है कि गठबंधन की राजनीति किसको कहते हैं। तो अभी बिहार में गठबंधन की सरकार है, दुई इंजन सरकार है कि नहीं है। वही कह रहा है कि गठबंधन, बंधन का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट, कहते हैं ज्वाइंट। वही कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक दलों आपस में मिलकर चुनाव लड़ती है तो उसे हम गठबंधन की राजनीति दल कहते हैं। अभी देखो यहाँ पे सरकार बनाई है, नीतीश कुमार जी को हटा दिए हैं और सम्राट चौधरी जी बन गए, बने हैं ना। तो नीतीश कुमार जी किससे थे, जेडीयू से थे। किससे थे, जेडीयू से थे ना। आप देखो, और ये सम्राट चौधरी जी बीजेपी से, दोनों मिल करके क्या बना लिए, सरकार बना लिए ना। बिहार में बनाया कि नहीं बनाया। तो आपको मैंने डिफिनीशन के माध्यम से क्या समझाया, जब दो या दो से अधिक दलों आपस में मिलकर चुनाव लड़ती है तो उसे हम गठबंधन की राजनीति कहते हैं या गठबंधन की सरकार कहते हैं। अगर राजनीतिक स्थान पर सरकार रहता तो गठबंधन की सरकार होती डिफिनीशन में, तो टॉपिक भी क्या बनती, सरकार बन जाती। डाउट्स, चलते आगे। अगला जो हो जाएगा, अगला आपका हो जाएगा बाबू, वो हो जाएगा गठबंधन की सरकार। देखो आ गया टॉपिक, गठबंधन की सरकार। ये गठबंधन की राजनीति थी। अब लिखेंगे गठबंधन की सरकार क्या होती है। टॉपिक हो जाएगा गठबंधन की सरकार। गठबंधन, आप लोग इधर आ जाओ, उधर रूम में खड़ा हो। गठबंधन की सरकार, बैठो इधर आकर के। गठबंधन की सरकार लिख करके क्या करोगे, डैश दोगे। गठबंधन की सरकार लिख करके डैश देना है। लिखोगे जब दो या दो से अधिक दलों, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक दलों आपस में, जब दो या दो से अधिक दलों आपस में मिलकर सरकार का गठन करती है, सरकार का गठन करती है, सरकार का गठन करती है तो उसे गठबंधन की सरकार, तो उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। गठबंधन की सरकार कहते हैं, सरकार कहते हैं। तो उसे गठबंधन की क्या कहते हैं बबुआ, उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। देखो मैंने जस्ट बताया था, जिस तरह से राजनीतिक गठबंधन था या गठबंधन की राजनीति था, उसी तरह गठबंधन की सरकार का भी क्या परिभाषा है। जैसे कि गठबंधन की राजनीति किसको कहते हैं, जब दो या दो से अधिक दलों आपस में मिलकर चुनाव लड़ती है तो उसे गठबंधन की राजनीतिक दल कहते हैं। ठीक है, उसी तरह गठबंधन की सरकार किसको कहते हैं, व्हाट इज द जॉइंट गवर्नमेंट ना। यानी गठबंधन की सरकार क्या होती है, जब दो या दो से अधिक दलों आपस में मिलकर सरकार गठन करती है तो उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। जैसे आपने भी सुना होगा कि बीजेपी का कम में सीट आया लेकिन तैयो बीजेपी का ही सरकार बन गई, ऐसा क्यों। तो उन्होंने अगर जो सीट कम पड़ रहा था, जैसे मैं बोल दूंगा कि जैसे वो अंजलि जी है, अंजलि जी का मान लीजिएगा सीट थोड़ा कम पड़ रहा है और आपका भी कम कर, बस दोनों क्या करोगे, मिल जाओगे। बस आपको क्या होगा, पूर्ण बहुमत मिल गया, आप सरकार दोनों मिलकर बना लोगे। इसी को कहते हैं डबल इंजन की सरकार, दुई इंजन की सरकार, अर्थात क्या बोलते, गठबंधन की सरकार, गठबंधन की राजनीति, गठबंधन की पॉलिटिक्स। मैं कहता तुम दोनों मिल गई है ना, बोलता है इसे, इसको ज्वाइंट ना, ज्वाइंट गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, गठबंधन की सरकार बोलते। चलिए आगे जो हो जाएगा दबाव समूह। क्या टॉपिक हो जाएगा, दबाव समूह। टॉपिक हो जाएगा आपका दबाव समूह। दबाव समूह, दबाव समूह क्या होता है बाबू, उसके बारे में समझिएगा। दबाव समूह क्या होता है, दबाव समूह लिखोगे समान आर्थिक हितों वाले, समान आर्थिक हितों वाले, समान आर्थिक हितों वाले वर्ग सरकार से
वर्ग सरकार से अपनी मांगे मंगवाने या मनवाने तथा हित पूरे करवाने के लिए संगठन बनाकर सरकार पर दबाव डालने का काम करते हैं। दबाव डालने का काम करते हैं फुल स्टॉप इन्हें दबाव समूह कहते हैं। इन्हें दबाव समूह कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं बाबू? दबाव समूह कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें दबाव समूह कहते हैं। तो बाबू देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है, मैंने आपको कई टॉपिक्स इसमें पढ़ाया था और समझाया है। इससे पहले भी मैंने कई टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। तो इसमें देखिएगा कह रहा है कि दबाव समूह क्या था। तो कह रहा है कि दबाव का मतलब होता है सरकार पे दबाव बनाना। ठीक है, सरकार पे दबाव बनाना। ठीक है, तो यही पे कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक, ध्यान देना, कह रहा है कि यहाँ पे समान आर्थिक हितों वाले वर्ग सरकार से अपनी मांगे मनवाने तथा हित पूरे करवाने के लिए संगठन बनाकर सरकार पर दबाव डालने का काम करती है। इन्हें ही दबाव समूह कहते हैं। जब क्या होता है कि समान संगठन वाले जो सरकारें होती है, जैसे मान लीजिएगा कि आप बिलोंग्स करते हैं भारत में, और भारत में मान लीजिएगा आप मान लीजिए पार्टी से या हो जिस जाति से आप बिलोंग करते हो, उस जाति का जो समुदाय है, संख्या उसकी ज्यादा है। तो अगर आप उसकी बात को नहीं मानते हो तो वो क्या करेगा? अपना एकजुट होकर के आप पे क्या बनाएगा? दबाव बनाएगा। आपको करना है तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो कानून के खिलाफ हो, चाहे वो कानून के हित में, आपको करना पड़ेगा वो काम। तो सरकार पे इस तरह की दबाव, इस तरह के प्रेशर को बनाना ही दबाव समूह कहलाता। क्या कहलाता बाबू? दबाव समूह कहलाता। ये डाउट्स? तो ये था आपका दबाव समूह के बारे में पूरा हित। एनी डाउट्स? चलते हैं बाबू, ये था आपके बारे में, आपको मैंने समझा दिया था। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, राजनीतिक दल, उसके बाद करा यहाँ पे गठबंधन की सरकार, राजनीति, उसके बाद गठबंधन की सरकार, उसके बाद दबाव समूह। ये सब जो इंपॉर्टेंट, कभी कभी 2 नंबर में ये सब फैक्ट उठा करके दे देते हैं। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले इसको क्या करना है? डिफाइनाइज करना है। क्या करना है? इसको याद रखिएगा। ठीक है, 2 नंबर में ये सब पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो था, फिर इसके बाद मैं आपको दूसरे वीडियो में पढ़ाने का प्रयास करूंगा, और दूसरे वीडियो में जो होगा आगे इसका जो टॉपिक बचा हुआ, आगे जो इसका पॉइंट्स बचा हुआ मैं पढ़ा दूंगा। जो ही सब्जेक्टिव खत्म होता है मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रोवाइड आपको करा दूंगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।